परम पूज्य बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज एक बात कहते हैं हमेशा, जो हिंदू होकर हिंदू का विरोध करे वो दोगले हिंदू होते हैं। मैं हमेशा बागेश्वर धाम सरकार को फॉलो करता हूँ, यूट्यूब पर भी देखता हूँ और आज तक मैं बागेश्वर धाम जा नहीं पाया, लेकिन मैं बागेश्वर धाम सरकार के कथनानुसार, उनके जो दिव्य वचन है उसके अनुसार मैं बागेश्वर धाम बालाजी महाराज का जाप भी करता हूँ। आज मेरे घर में बहुत काफ़ी परेशानियाँ थी, जिससे आज सुखमय जीवन का अनुभव प्राप्त होता है। इस घोर कलयुग में बागेश्वर धाम सरकार सत्य पुरुष, सिद्ध पुरुष, वो जो कहते हैं सत्य कहते हैं। लोगों को जगाने का बहुत मेहनत करते हैं अपने इस छोटी सी उम्र में, और विदेशों की धरती पर लोग समझ चुके हैं, लेकिन अपने हिंदुस्तान की धरती पे कुछ ऐसे दोगले हिंदू हैं जो समझने के लिए राजी नहीं हैं, जो अपनों का विरोध करते हैं। लेकिन इनको तो आज समझ में नहीं आ रहा है। अगर नहीं समझे ये, तो जैसे कहा जाता है ना कि जौ के साथ घुन भी पीसता है। इन्हीं चंद लोगों के वजह से वो दिन दूर नहीं, जब मुग़लों ने हिंदू बहन बेटियों पे अत्याचार किया था, धर्म परिवर्तन कराया था, और चंद इन्हीं हिंदुओं की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि आने वाला समय उससे भी ज़्यादा कष्टमय हो। एक कहावत है ना, चिड़िया चुग गई खेत तो पाछे पछताए क्या होता है। तो देखिए, आज पूरे भारत में अयोध्या नगरी एक चर्चा का विषय है। चूँकि और कहीं से तो लोग दुखी नहीं हैं, बीजेपी हारी या जीती वो अलग की बात है, हार जीत लगा रहता है। छोटी सी चूक हो जाती है तो बहुत बड़ी गलती का भुगतान करना पड़ता है, और उस विषय पर नहीं जाऊंगा। लेकिन अयोध्या में जितने लोग बीजेपी को वोट किए हैं, अयोध्या में जितने लोग भी बीजेपी को वोट किए हैं, मेरा ये मानना है कि वो सच्चे सनातनी हैं और सच्चे भगवान राम के प्रजाजन हैं। भगवान राम के प्रजाजन हैं। जिन लोगों ने अयोध्या के जिन लोगों ने सपा को वोट किया, उस सपा को वोट किया जिसने प्रभु राम के नगरी को गोलियों से सनातनियों की हत्या करके उस धरती को लाल रंग से रंग दिया हो, वो कभी सच्चे सनातनी हो नहीं सकते। वो दोगले हिंदू हैं, मेरा मानना है। जिन लोगों ने अयोध्या में बीजेपी को वोट नहीं किया, सपा को वोट किया, वो एक नंबर के दोगले हिंदू हैं। और बल्कि एक बात और मैं कहना चाहूँगा, भगवान राम के प्रजाजन में दो प्रकार के प्रजा थे। एक प्रजा वो थी जो माता सीता को बन जाने से दुखी थी। वो नहीं चाहते थे कि माता सीता प्रभु राम को छोड़कर बन जाए। उनके दिलों में ये था कि माता से
सीता माता से प्रभु राम से 14 बरस के लिए हम प्रजाजन दूरी बन गई थी। उनके दिल में ये था कि जंगलों में खाक छानते हुए जंगलों में कष्टमय जीवन यापन किया, क्या क्या नहीं सहा। आज अयोध्या में आए हैं, आज कितनी खुशी का आलम है। वो नहीं चाहते थे कि माता सीता जंगल में जाएं, लेकिन उसी में कुछ प्रजाजन ऐसे थे जो दोगले प्रजाजन, जिन्होंने माता सीता के ऊपर लांछन लगाकर और प्रभु राम अपने राज सिंहासन का मान मर्यादा रखते हुए विवश होकर उन दोगले प्रजाजनों के वजह से माता सीता को वनगमन करना पड़ा। तो ये जो दोगले हिंदू हैं, जब ये माता सीता को नहीं छोड़े, उन्हीं के वंशज के ये हैं जिन्होंने सपा को वोट किया बीजेपी को छोड़कर। ये वही दोगले हैं प्रजाजन, बल्कि यूँ कहें कि उन दोगला प्रजाजन की ये औलादें हैं। उन्हीं के वंशज हैं जो माता सीता को लांछन लगाकर बन जाने पर विवश किया। उन्हीं के ये वंशज हैं जिन्होंने विरोध किया। इनसे और उम्मीद क्या किया जा सकता है? इनसे कोई उम्मीद नहीं किया जा सकता है। आज पूरे भारत इस बात पर अफसोस भी जता रहा है, मन क्षुब्ध भी है और दुखी भी है। वो दिन ये लोग भूल गए जब अयोध्या में कत्लेआम हुआ, गलियों में खून की नदियां बह रही थीं, लाशों के ढेर लगे हुए थे जो सरजी नदी में फेंकवाया गया। वो दिन भूल गए। तो मैं उनसे ये कहूँगा, ये जब भगवान के नहीं हुए, प्रभु राम के नहीं हुए, तो ये बीजेपी के क्या होंगे? और दूसरी बात ये, मैं ये कहना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश में हार की सबसे बड़ी वजह ये है, मैं आज वैसे न्यूज़ तो मैं ज़्यादा देखता हूँ, लेकिन आज 4 तारीख से मैं 2 बजे 3 बजे रात तक ले भी देखता हूँ न्यूज़, सो नहीं पाता हूँ मैं। और न्यूज़ के माध्यम से पता चला कि उत्तर प्रदेश में टिकट किसको देना है, किसको नहीं देना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी कभी भी हमारे आदरणीय परम पूजनीय गुरुदेव जी महाराज योगी आदित्यनाथ जी से कभी सलाह मशवरा नहीं किया। मीडिया के माध्यम से ये भी सुनने में आया कि परम श्रद्धेय गुरुदेव महाराज योगी आदित्यनाथ जी ने लिस्ट भी दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, लेकिन उसको कचड़े के पेटी में डाल दिया गया, उस लिस्ट को। ये लोग अपने मनमानी सीटों का वितरण किए। तो असली जिम्मेदार उत्तर प्रदेश में सीट बांटने वालों की है। योगी आदित्यनाथ जी से बेहतर कौन जानता है कि किस क्षेत्र में किसको टिकट दिया जाएगा, किसको कामयाबी मिलेगी, क्या माहौल है, जनता का क्या वो मन है, उनसे बेहतर कोई नहीं जानता।
लेकिन हम लोग के नज़र से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को केवल टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करना, अगर ये बीजेपी के कुछ बड़े अधिकारी अगर बंद कर दें तो हम सनातनियों का मनोबल और ऊंचा हो सकता है। अब इससे ज़्यादा तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। मैं भी आम नागरिक हूँ, जितना मेरा बोलने का अधिकार है उसी के दायरे में मैं कुछ बोल रहा हूँ। मैं दायरे से बाहर जाकर नहीं कुछ बोलना चाहता हूँ। इसी के साथ राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।